नमस्कार दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो कि रिया नाम की लड़की के साथ हुई थी। कहानी सुनने के बाद आप भी रात में अकेले कार से जाना बंद कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिया अपने मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वह हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल अलीगढ़ जिले में था। एक बार की बात है, रिया की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ चुकी थी। रिया और सुमन ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में काफ़ी काम होने की वजह से शाम को देर से छुट्टी मिल पाई। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है, सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। पर विनोद ने कहा हमारे पास तो खुद की कार है, दिन ढल गया तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। रिया भी जिद करने लगी कि मम्मी चलो ना, मुझे नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के बहुत जिद करने पर सुमन जाने को तैयार हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर न जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था, सुमन और रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव लगभग अलीगढ़ से 20 किलोमीटर आगे था। वह अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था और वहां कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से कहा पापा क्या हुआ, गाड़ी क्यों बंद हो गई। विनोद ने कहा पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। सुमन ने कहा जल्दी देखिए, यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी की बोनट को खोल कर देखा तो गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं थी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी सोच रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे को जोर से हिलाया और कहा क्या हुआ, आप क्या सोचने में लगे हैं, मैं कब से कह रही हूँ चलिए चलिए, आप सुन ही नहीं रहे हैं। मुझे यहाँ अजीब सा महसूस हो रहा है, एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, आप जल्दी चलिए। तब विनोद ने कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी रुकी क्यों, देखिए क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस अंधेरे से रास्ते को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। अभी कार थोड़ी ही दूर चली थी कि रिया चिल्लाई मम्मी। एकदम से विनोद ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे क्या हुआ बेटा, तुम चीखी क्यों। इस पर रिया ने कहा पापा मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और औरत आ गए हैं। विनोद ने कहा नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अगर वह औरत और आदमी आकर नीचे होते तो हमें भी पता चलता। वैसे रात बहुत हो गई है, मुझे लगता है ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। रिया की आंखें डर के मारा फटी हुई थी। वह कह रही थी कि नहीं पापा मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने देखा है उन आदमी और औरत को। सुमन ने कहा आप गाड़ी तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में विनोद को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूट गया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगा और गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपनी गाड़ी को संभाला। तभी एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी को रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली, क्योंकि अभी तक वह रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी और औरत का ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना, ऐसे में सुमन और विनोद को डर से भर देने के लिए यह काफ़ी था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध भगाया जा रहा था। ये क्या, जो औरत और आदमी जिनको विनोद ने पीछे छोड़ा था वो फिर सामने खड़े थे और गाड़ी को रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह में आ गई थी। अचानक सुमन का फ़ोन बजने लगा। तो सुमन का भाई अर्जुन बोल रहा था और बोला हेलो दीदी आप कैसी हैं। सुमन ने कहा भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और सुमन ने उन दोनों आदमी और औरत के बारे में अर्जुन को भी बताया। तब अर्जुन ने कहा दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 10-15 मिनट बाद ही अर्जुन वहाँ रास्ते पर खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं जीजा जी, मैं अब आ गया हूँ ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया का डर अर्जुन के जाने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुँच चुके थे। अर्जुन ने कहा लाइए जीजा जी, कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ, आप अंदर चलिए। विनोद ने कहा ठीक है। उसने अर्जुन को कार दे दी। जैसे ही रिया और उसकी मम्मी पापा घर के अंदर इंटर हुए तो तीनों चौंक पड़े, क्योंकि घर में सब रो रहे थे और उनके सामने किसी की लाश पड़ी थी। यह देखकर सुमन और विनोद दंग थे कि हुआ क्या है इस घर में, अर्जुन ने हमें तो कुछ नहीं बताया। सुमन की माँ ने रोते हुए सुमन से कहा बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही विनोद और रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी थी। यह देखने के लिए कि कहीं यह कोई वहम तो नहीं है, सुमन ने अर्जुन के चेहरे का कफन हटाया। हाँ सच में सामने उसकी लाश पड़ी थी।
सुमन के पिता ने बताया कि कल रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था। तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से उसके सर में चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मगर अर्जुन तो मर चुका था, तो जो बाहर था वो कौन था? यह सोचकर वो दोनों परेशान हो रहे थे। दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये एक सच्ची घटना थी।